इस कहानी की शुरुआत में हमें जानवरों के ग्रीन पे शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रासहोफर के बीच में चल रहा था, जिस पर रिची और टोनी नाम के कबूतर कमेंट्री कर रहे थे। तभी ग्रासहोफर के शॉट की वजह से बॉल रिची के ऊपर गिर जाती है, मगर बिली नाम का कोआला आकर उसे बचा लेता है, जो ग्रीन पे शहर के लीडर और बहुत अच्छे खोज करता थे। सभी उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो खोए हुए जानवरों को बचाते हैं। लेकिन क्रैकलपॉट नाम का बुरा छिपकली बिल को पसंद नहीं करता था और वो खुद को यहाँ का राजा मानता है, इसीलिए बिल उसे अपने कंट्रोल में रखते थे ताकि वो किसी को परेशान न कर सके। बिल अपने घर पर आ जाता है, जो एक पेड़ के अंदर बना हुआ था, जहाँ पर उसकी वाइफ बेटी उन्हें सामान पैक करके देती है ताकि वो घायल एनिमल्स को बचाने के लिए व्हाइट ड्रैगन सागर जा सके। तो बिल जाने से पहले अपने बेटे ब्लिंकी से मिलने के लिए उसे नीचे बुलाता है और उसे अपनी मोम का ख्याल रखने को कहता है। ब्लिंकी उनके साथ जाने की जिद है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, जैसे तुम्हारा मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन का सागर बहुत ही उबड़ खाबड़ और खतरे से भरा हुआ है और साहसी कोआला हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, इसलिए तुम्हें ग्रीन पे शहर के एनिमल्स की मदद के लिए यही रहना होगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब भी बिल वापस नहीं लौटे थे और उनके वापस न आने की वजह से क्रैकलपॉट खुद को ग्रीन पे शहर का लीडर समझने लग गया था। ब्लिंकी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपने दोस्तों के है। फिर हम देखते हैं कि ब्लिंकी अपने ऊपर पंख लगाकर अपने दोस्तों के साथ क्रैकलपॉट की मीटिंग की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर ब्लिंकी पेड़ के ऊपर चढ़कर ग्रीन पे शहर को देखता है, जो बहुत ही खूबसूरत था। यह देखकर वो काफी खुश होता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से ब्लिंकी पंखों की मदद से उड़ने लग जाता है। वहीं क्रैकलपॉट सभी एनिमल से कहता है कि बिल ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि एक कायर कोआला था, इसीलिए हमें छोड़कर भाग गया। तभी बेटी वहाँ आकर उसे कहती है कि मेरे पति कायर नहीं है, बल्कि वो खोए हुए एनिमल्स को ढूंढने के लिए गए हैं, इसीलिए तुम बिल के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। जिस पर क्रैकलपॉट कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है, क्योंकि उसे बाहरी एनिमल्स ने मारने वाले एनिमल्स की सीमाओं को बंद करना होगा ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके। वो सभी को अपना स्टेचू दिखाता है। तभी ब्लिंकी उड़ते हुए उसे फ्रूट से मारने लग जाता है और उसकी मूर्ति को गिराकर डैमेज कर देता है, मगर उसका दोस्त नीचे दब जाता है, इसलिए क्रैकलपॉट उस पर बहुत गुस्सा करता है और बाकी के एनिमल्स भी ब्लिंकी से नाराज थे, क्योंकि मर्सिया बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। क्रैकलपॉट ब्लिंकी को पकड़ने लगता है, तब ब्लिंकी उससे बचकर भागने लग जाता है, इसीलिए क्रैकलपॉट उसका पीछा करता है। तभी ब्लिंकी अपनी चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो घायल हो जाता है और भागते हुए जहाँ पर उसे अपने डेड के पंजों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डेड इसी गुफा से व्हाइट ड्रैगन गए थे। लेकिन तभी क्रैकलपॉट उसे पकड़कर बेटी के पास ले जाता है और बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, इसीलिए तुम्हें अपना घर खाली करना होगा ताकि मैं अपने लिए यहाँ पर महल बना सकूँ। जिस पर बेटी उसे कहती है कि तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। ये सुनकर ब्लिंकी उस पर बहुत गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। बेटी ब्लिंकी को समझाती है कि तुम्हें सभी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे डेड यहाँ पर नहीं है और तुम्हें अपने डेड से किए गए प्रॉमिस को पूरा करना होगा। जिस पर ब्लिंकी कहता है कि मुझे अपने डेड को वापस लेकर आना होगा, क्योंकि क्रैकलपॉट गुफा को बंद कर देगा, जिससे डेड वापस नहीं आ पाएंगे, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो बेटी उसे जाने से रोक लेती है, जिससे गुस्सा होकर रहता है। अगले दिन ब्लिंकी अपने रूम में खेल रहा होता है, तभी उसकी मॉम उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लिंकी उनसे बहुत नाराज था, इसीलिए डोर नहीं खोलता। तभी ब्लिंकी प्लान बनाता है कि अपनी मॉम को बिना बताए डेड को ढूंढने के लिए जाएगा और अगली सुबह अपने दोस्तों को प्लान के बारे में बताते हुए गुफा की तरफ लेकर जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें कहता है कि मैं जल्द ही डेड को लेकर आ जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। फिर ब्लिंकी गुफा के अंदर जाने लगता है, जिससे उसके दोस्त खुश थे। फिर ब्लिंकी गुफा के रास्ते होते हुए एक शॉप पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। तभी वो रोड पर आते हुए ट्रक से बचकर भागता है और उस शॉप के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। वहाँ वो कैंडी खाता है। वहीं क्लोडे नाम का बिल्ला चूहे को पकड़कर खाने लगता है। तभी उसे कोआला एनिमल की सुगंध आती है, इसीलिए उस शॉप के अंदर जाता है, जहाँ तभी उस पर अटैक करता है, जिससे ब्लिंकी उससे बचकर इधर उधर भागने लगता है, मगर उसका पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए ब्लिंकी भागकर ट्रक में चढ़ जाता है, जिससे वो बिल्ले से बच जाता है। वहीं ब्लिंकी पिंजरे में कैद नर्सी नाम की मादा कोआला से मिलता है, जो अपने जू में जा रही थी। तभी ब्लिंकी सामने आने वाली एक टनल को देखता है और उसे लगता है कि वो कोई शैतान है जो उन्हें खा जाएगा, इसीलिए उससे बचने के लिए नर्सी को लेकर कूद जाता है, जिससे नर्सी का पिंजरा टूट हुई ब्लिंकी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो अब जू में नहीं जा पाएगी। वो भागते हुए उस ट्रक का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। नर्सी बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे जू का रास्ता पता नहीं था। तभी नर्सी उसे बताती है कि जू बहुत ही खूबसूरत जगह है, मगर तुम्हारी वजह से मैं अपने घर से दूर हो गई। जिस पर ब्लिंकी कहता है कि मेरे डैड तुम्हें जू तक ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत फेमस एक्सप्लोरर है, इसीलिए उसे प्रॉमिस करता है कि हम दोनों मिलकर मेरे डैड को ढूंढ लेंगे। फिर वो दोनों ढूंढते हैं। वही रोबोट ब्लिंकी की जगह रूम में छिपा हुआ था,
था ताकि ब्लिंकी की माँ को पता न चले कि ब्लिंकी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रोबोट आवाज बदलने में माहिर था, इसीलिए बेटी को बिल्कुल भी शक नहीं होता। वहीं ब्लिंकी नर्सी को उठाकर चट्टान के ऊपर लेकर जाता है, क्योंकि नर्सी को ऊंचाई से डर लगता था। वो दोनों जब वहाँ नीचे देखते हैं तो वो खूबसूरत रेगिस्तान को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि आज ब्लिंकी ने भी पहली बार रेगिस्तान देखा था, जिससे नर्सी समझ जाती है कि ब्लिंकी रेगिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता और वो वापस से रोड की तरफ जाने लगती है। तभी उन्हें कुछ वहाँ जेको नाम का छिपकली एक डाल में फंसा हुआ था, इसीलिए ब्लिंकी और नर्सी उसके पास आते हैं और उससे व्हाइट ड्रैगन का रास्ता पूछते हैं। तो झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें व्हाइट ड्रैगन सागर के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे बचाना होगा। तो ब्लिंकी उसे बाहर निकाल देता है, मगर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसने ब्लिंकी से झूठ कहा था। तभी वो बिल्ला वहाँ आ जाता है जो जेको को नीचे फेंक देता है। ब्लिंकी और नर्सी उसे देखकर भागने लगते हैं, मगर उन्हें जाने नहीं देता है, मगर उससे लड़ नहीं पाता, इसीलिए वो नर्सी के पिंजरे की मदद से वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे वो काफी दूर तक आ जाते हैं। लेकिन इससे नर्सी का पिंजरा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत डर रही थी। तो ब्लिंकी उसे कहता कि डर तो सभी को लगता है, और वो फंसे हुए जेको को बाहर निकालता है। फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, मगर वो चल चल कर थक चुके थे, इसीलिए नर्सी ब्लिंकी से कहती है कि हम तुम्हारे डेट को नहीं ढूंढ सकते। तभी जेको नर्सी से कहता कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें अपने जू तक लेकर जा सकूं, इसीलिए वो जेको के साथ चली जाती है। तो ब्लिंकी अकेला ही अपने डेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं। ब्लिंकी को इमेजिनेशन में अपने डेट दिखाई देते हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम्हें नर्सी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी वो एक जाल में फंस गया था। वही बेटी ब्लिंकी को आवाज लगाती है ताकि वो रूम से बाहर आ जाए। तो रोबोट आवाज बदलकर उसकी मॉम से बात करता है, मगर उनकी इमोशनल बातों से बाहर आकर उन्हें हक कर लेता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ब्लिंकी अपने डेट को वापस लेने के लिए व्हाइट ड्रैगन सागर गया है। फिर हम देखते हैं कि ब्लिंकी की जब आँख खुलती है तो वोम्बो नाम के जानवर के घर पर होता है, और नर्सी और जेक जाल में फंस गए थे, जो जाल वोम्बो ने जंगली जानवरों के लिए बिछा रखा था। वोम्बो एक पागल किस्म का जानवर होता है, क्योंकि अपने कार्टून से बातें करता था। वोम्बो को पता चलता है कि ब्लिंकी बिल का बेटा है, तो ब्लिंकी उनसे अपने डेट के बारे में पूछता है कि वो व्हाइट ड्रैगन सागर में गए थे, मगर 1 साल से वापस नहीं लौटे, जिस पर वोम्बो बताता है कि व्हाइट ड्रैगन सागर को क्रो कैनियन भी कहा जाता है, जो बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि जो वहाँ गया है वापस नहीं आ पाया, इसीलिए तुम वापस अपने घर लौट जाओ। लेकिन उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो डेट से मिलना चाहते थे। यह देखकर वोम्बो उन्हें वहाँ पहुँचाने के लिए 2 बर्ड बेरिल और चेरिल पर बैठकर क्रो कैनियन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं बेटी गुफा की तरफ आती है ताकि ब्लिंकी को वापस लेकर आ सके, जहाँ पर केकलपोर्ट गुफा का रास्ता बंद कर रहा था, लेकिन बेटी को आता देख रुक जाता है। फिर बेटी ब्लिंकी को ढूंढने के लिए गुफा में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेरिल और चेरिल उन्हें धीरे धीरे क्रो कैनियन की तरफ लेकर जा रही थी, इसलिए ब्लिंकी उन्हें अपनी आड़ से दौड़ाता है ताकि जल्दी से क्रो कैनियन पहुंच सके। वहीं वो बिल्ला वोम्बो को कैद करके ब्लिंकी के बारे में पूछता है, लेकिन वोम्बो उन्हें कुछ नहीं बताता, के नीचे दबाकर उन्हें ढूंढने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तालाब के किनारे चेरिल और बेरिल जेको के साथ सो रहे थे। तभी ब्लिंकी नर्सी से कहता है कि मैं अपनी मॉम को बिना बताए डेट को ढूंढने के लिए आ गया, लेकिन जल्दी मैं अपने डेट के साथ वापस ग्रीन पेज गाँव लौटूंगा। जिस पर नर्सी उसे कहती है कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो बहुत खुश थी, मगर जंगल में आग लगने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिससे मेरे माँ बाप मारे गए, और उस दिन के बाद से मैं जू में ही रही। तो ब्लिंकी उसे कहता कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि ग्रीन पेज शहर में एक कोआला की जगह खाली है। वही बेटी ब्लिंकी को ढूंढ रही होती है। फिर ब्लिंकी और उसके दोस्तों को लेकर क्रो कैनियन पहुँच जाती है, जो लाख गुना गहरा और डरावना था। ये देखकर जेको उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। ब्लिंकी सभी से कहता है कि जिसे वापस लौटना है वो जा सकता है, मगर मुझे अपने डेट को ढूंढने जाना होगा, क्योंकि वो जिंदा है। इसलिए नर्सी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे जेको भी उनके साथ जाता है। वहीं ब्लिंकी को ढूंढते हुए उसकी मॉम वोम्बो के पास पहुंचकर उसे बचाकर बाहर निकालती है। कि ब्लिंकी को पकड़ने के लिए एक पागल बिल्ला उसके पीछे लगा हुआ है, और ब्लिंकी अपने डेट को क्रो कैनियन में ढूंढने गया है। तो वोम्बो की कार से ब्लिंकी को बचाने के लिए क्रो कैनियन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं ब्लिंकी और नर्सी के साथ जेको चट्टानों से नीचे आकर ब्लिंकी के डेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी ब्लिंकी को अपने डेट दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें आवाज लगाता है, जिससे क्रोकोडाइल आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो तीनों उनसे बचकर भागने लगते हैं और पिलर पर कूदते हुए बिल के पास जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पकड़ने लगता है, जिससे वो तीनों उससे बचकर भागने लगते हैं, मगर क्लोडे उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी खाई गहरी होने की वजह से नर्सी कूद नहीं पाती, इसीलिए ब्लिंकी उसे बचाने जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल की वजह से पिलर टूटने लग जाता है, जिससे वो भाग नहीं पाते। तो ब्लिंकी क्लोडे को ऊपर बुला
बुला लेता है, जिससे वो बचकर चट्टान पर आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लिंकी अपने डेट के पास जाता है, लेकिन उसके डेट नहीं होते बल्कि ढूंढने लगता है, मगर उसे वहाँ पर उसके डेट नहीं मिलते, जिससे उसे लगता है कि वो मर चुके हैं, जिससे वो बहुत उदास होकर रोने लग जाता है। तो नर्सी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। फिर नर्सी और जेको सोने के लिए चले जाते हैं। ब्लिंकी रात भर अपने डेट को मिस कर रहा था, तभी वो नर्सी और जेको को ठंड से सिकुड़ते हुए देखता है, इसलिए उन्हें ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है ताकि वो ठंड से बच सके, और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि जल्दी नर्सी को उसके जू तक पहुंचा देगा। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे जू को ढूंढ लिया है, जहाँ से रोशनी बाहर आ रही है। वही रेगिस्तान में बेरिल और चेरिल चलकर थक चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, इसीलिए वो इधर उधर पीने के लिए पानी ढूंढ रहे थे। तभी उनके पास वोम्बो और बेटी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लिंकी और नर्सी के साथ जेको जू के बाहर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर नर्सी बहुत खुश होती है और ब्लिंकी को उसके एडवेंचर के लिए शुक्रिया अदा करती है। फिर वो चट्टान पर चढ़कर जू के अंदर जाने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके ऊंचाई का डर खत्म हो चुका है। इसीलिए ब्लिंकी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शहर में एक कोआला की जगह खाली है, लेकिन तभी जू ऑफिसर आकर ब्लिंकी को कैद करके अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे जेको बहुत डर जाता है। नर्सी और जेको डिसाइड करते हैं कि वो ब्लिंकी को ऑफिसर से छुड़ा लेंगे, मगर ऑफिसर ब्लिंकी को एक पिंजरे में कैद करके बिल के पिंजरे में रख देते हैं ताकि वो भाग न पाए। ब्लिंकी पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तोते से मदद से बाहर निकाल सके, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। तभी बिल को पता चल जाता है कि ब्लिंकी उनके ऊपर वाले पिंजरे में कैद है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। तभी ब्लिंकी उनसे पूछता है कि आप कैसे पिंजरे में कैद हो गए, जिस पर उसे बताते हैं कि मैं व्हाइट ड्रैगन के सागर में गया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल मौजूद थे, इसीलिए मैं उनसे बचने के लिए भाग रहा था, जिससे मेरा फ्रेंड ने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। तो ब्लिंकी उन्हें बताता है कि मैं मॉम को बिना बताए आपको ढूंढने आया हूँ, क्योंकि क्रिकलपोर्ट ने ग्रीन पे शहर पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए हमें जल्दी मॉम के पास जाना होगा। तो उसे बताते हैं कि मैं कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी जगह पर कैमरे और अलार्म लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई है। वहीं नर्सी के लिए जो के अंदर चिपते हुए आ जाते हैं और ब्लिंकी के रूम तक जाने की कोशिश करते हैं। वहीं ब्लिंकी को पिंजरे से बाहर आने का आइडिया आता है कि वो पिंजरे के स्विच को ऑन करके बाहर निकल सकते हैं। तो अपने डेट से कहता है कि हम बहादुर कोआला हैं, इसीलिए हम अपना प्रॉमिस पूरा कर सकते हैं। तभी ब्लिंकी पिंजरे को धक्का देकर नीचे कूद जाता है, जिससे बिल उसके पिंजरे को रस्सी की मदद से लटका देता है ताकि वो स्विच को ऑन कर पाए। तो ब्लिंकी पिंजरे को झुलाते हुए स्विच को ऑन कर देता है, जिससे सभी पिंजरे के डोर खुलने की वजह से बहुत खुश होते हैं। नर्सी भी वहाँ उन्हें बचाने के लिए आ जाती है, तो ब्लिंकी उन्हें नर्सी से मिलवाता है। उसी वक्त तोता जाग जाता है और उन्हें बाहर देखकर शोर करने लगता है, जिससे गार्ड को पता चल जाता है कि कोआला भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए गार्ड उन्हें वापस पकड़ने के लिए आते हैं। तभी जेको जाकर रूम से बाहर निकालता है, जिससे वो टॉयलेट के अंदर से बाहर निकलकर भागते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें रोकने के लिए तोता आ जाता है, इसीलिए जेको उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो तोते से लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन तोता उसकी खूब पिटाई करता है, मगर कुछ देर बाद उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। वही नर्सी और ब्लिंकी के साथ बिल टेरेस पर चढ़ जाते हैं। ब्लिंकी को वहाँ से बचकर भागने के लिए एक आइडिया आता है, जिसमें नर्सी और बिल उसकी मदद करते हैं। बेटी के साथ बड़ जू के अंदर चले जाते हैं ताकि वो ब्लिंकी को बचा सके। फिर हम देखते हैं कि ब्लिंकी उड़ने के लिए विमान तैयार कर लेता है। जेको भी तोते के साथ वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन गार्ड उन्हें टेरेस पर देख लेते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए सीढ़ियाँ लेने जाते हैं। तभी वहाँ बिल्ला आ जाता है, जो बिल को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मर चुका है और उसकी वजह से ही उसकी पूंछ कटी थी, इसीलिए वो बिल पर अटैक कर देता है। ये देखकर ब्लिंकी अपने डेट को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वो टेरेस से नीचे गिर जाता है। बिल उसे बचाने के लिए विमान को उड़ाने लगते हैं, मगर विमान को कंट्रोल न करने की वजह से वो टूट जाता है। तभी बेरिल और चेरिल आकर विमान को उड़ा देती है, जिससे बिल नीचे रस्सी फेंकते हैं ताकि उसे पकड़कर ऊपर आ सके, मगर उस बिल्ले की वजह से ब्लिंकी नीचे गिर जाता है। तो नर्सी रस्सी से लटक कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्ला ब्लिंकी को पकड़कर मारना चाहता था, इसीलिए उस पर अटैक करता है। तभी ब्लिंकी की मॉम आकर उसे बचा लेती है, जिससे वो खुश होते हैं और नर्सी की मदद से बचकर वो विमान पर चले जाते हैं और उस बिल्ले को क्रोकोडाइल खा जाता है। बिल बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी विमान नीचे गिरने वाला होता है। तभी ब्लिंकी विमान को कंट्रोल करके ग्रीन पेज शहर की तरफ ग्रीन पेज में खुद को लीडर बना चुका था, इसीलिए सभी एनिमल्स को अपने सामने झुकने के लिए कहता है, इसीलिए एनिमल्स न चाहते हुए भी उसका कहना मानते हैं। तभी वहाँ पर बिल अपनी फैमिली के साथ आकर क्रिकलपोर्ट की खूब पिटाई करते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।